नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज देश में कोरोना मरीज ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ रहे हैं। वहीं पिछले साल घोषित ऑक्सीजन प्लांट अभी तक नहीं लग पाए हैं। बता दें, सरकार ने देश के 162 जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की थी, लेकिन जान बचाने वाली इतनी जरूरी चीज के लिए भी सरकारी प्रक्रिया कितनी धीमी है कि 30 जनवरी को देश में संक्रमण के मामले आने के बाद 8 महीने में यानी अक्टूबर महीने में टेंडर निकाला गया और अभी भी सिर्फ 33 प्लांट ही लगाए जा सके हैं। ये बात खुद सरकार ही मान रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हल्के लक्षण दिखने पर उन्होंने जांच कराई और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी हाल के दिनों में उनके संपर्क में आए हैं वो कोरोना के सुरक्षा नियमों का पालन करें। वहीं पीएम मोदी ने राहुल गांधी के स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मैं लोकसभा सांसद श्री राहुल गांधी जी के अच्छे स्वास्थ्य और जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोरोना की चपेट में आ गई हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मंगलवार को कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली के अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या उद्योगों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन को मरीजों के लिए भेजा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इंडस्ट्रीज तो इंतजार कर सकती हैं, लेकिन मरीज ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि मानव जीवन दांव पर है। पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उसके अगले ही दिन मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनके सहयोगी और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को भी कोरोना जांच में पॉजिटिव पाया गया है। सुशील चंद्रा कुछ दिन पहले ही सुनील अरोड़ा के हटने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलावा वाराणसी, कानपुर नगर, प्रयागराज और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने को कहा था। इस लॉकडाउन लगाने के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने दलील दी कि हमने कोरोना कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए हैं, कुछ और कदम उठाने हैं, लेकिन लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 शहरों में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन पूरे प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। यूपी सरकार के अनुसार अब पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा जिन जिलों में 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोग बाहर निकल सकेंगे और कोरोना वैक्सीनेशन, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी छूट दी जाएगी। 12 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। राज्यों में लग रहे लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों का घरों की ओर लौटना जारी है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात के प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं दिल्ली से आ रहा हूं और गोरखपुर जा रहा हूं। वहां लॉकडाउन लग गया है, जिसकी वजह से हमारा काम छूट गया है। कोरोना वायरस महामारी की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए अब आईसीएसई ने कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। बोर्ड ने इससे पहले इस परीक्षा को वैकल्पिक कर दिया था, लेकिन अब रद्द करने का ऐलान किया है। सीआईएसई बोर्ड ने हाल ही में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को आगे टालने का ऐलान किया था। इससे पहले सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका ने भी नागरिकों को भारत की यात्रा से बचने की सलाह दी है। अमेरिका द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक नागरिकों को भारत की यात्रा से बचना चाहिए। यही नहीं, जो लोग वैक्सीन की पूरी डोज भी ले चुके हैं वो भी भारत जाने से बचें, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट से भी उनको खतरा है। भारत को एक बार फिर पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया गया है और पत्रकारिता करने के लिए एक बुरे देश की सूची में रखा गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 180 देशों में से भारत को एक बार फिर से 142वें स्थान पर रखा गया है। हालांकि भारत पिछले साल भी इसी स्थान पर था, लेकिन 2016 के बाद से इसमें लगातार गिरावट आई है। 2016 में भारत 180 देशों में 133वें स्थान पर था। रिपोर्ट में बीजेपी समर्थकों द्वारा भय के माहौल को लेकर चर्चा की गई है और कहा गया है कि भारत में आलोचना करने वाले पत्रकारों को देशद्रोही बताया जाता है। वहीं साउथ एशियन देशों में पड़ोसी देश नेपाल 106वें स्थान पर, श्रीलंका